नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सनराइज एलईडी डिजाइनर सॉफ्टवेयर के फर्स्ट वर्जन के कंप्लीट फीचर्स बताने जा रहा हूं। अभी सॉफ्टवेयर रेडी है और ये वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, फीचर्स को बताने के लिए और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं उसको समझाने के लिए बना रहा हूं, ताकि आपको सॉफ्टवेयर को यूज करना इजी रहे। तो जब आपको सॉफ्टवेयर की कॉपी मिल जाएगी, आप पे कर दोगे सॉफ्टवेयर के लिए, तो मैं आपको एक लाइसेंस फाइल दूंगा। उस लाइसेंस फाइल को जो EXE है उस फोल्डर में आप रख लेना और उसके बाद में आपका सॉफ्टवेयर रनिंग हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद में। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, आपका ये इंटरफेस ओपन होएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ग्रिड वाला एरिया है, ये कलर्स हैं, ये टूल्स हैं, ड्राइंग टूल्स हैं। यहाँ पे आपका मेमोरी यूसेज दिखा रहा है। मैं 1 बाय 1 सारे फीचर्स के थ्रू जाता हूँ। एक दूसरा वीडियो और था जिसमें मैंने फीचर्स का डेमो दिया था, लेकिन इसमें एक बार फिर से मैं रिकैप करवा देता हूँ और फीचर्स को बता देता हूँ। तो यहाँ से आप ग्रिड का साइज चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने 12 बाई 12 किया, तो ये 12 बाई 12 हो गया है। और इसमें आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री हैंड सेलेक्ट किया हुआ है, रेड कलर सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं फ्री हैंड से कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट वाला जो कलर टूल है, कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। और ये तो कलर्स हो गए, जो 8 कलर्स हैं अभी इसमें। और उसके बाद में जैसे फिल तो ये है पेंट टूल है, कलर टूल है। तो इसको यूज करने के लिए कोई सा भी कलर सेलेक्ट करो। आप जिस भी पिक्सल पे ड्रॉप करोगे उससे कनेक्टेड उस कलर के सारे पिक्सल्स, जो भी कलेक्टर सेलेक्ट किया आपने, उस कलर में चेंज हो जाएंगे। मैं एक नया डिजाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। और नए डिजाइन पे जैसे आपने दूसरा टूल सेलेक्ट किया, लाइन फिल का तो आपने देख ही लिया कि फिल तो जहाँ पे भी ड्रॉप करते हो सारा का सारा उस कलर में चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने पूरा ब्लैक कर दिया अभी, और लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इस टाइप से ड्रॉ होगा लाइन आपका। जहाँ पे भी आप जहाँ से शुरू करके जहाँ पे भी ड्रॉ करोगे वहां तक लाइन हो जाएगा। और जैसे मैंने दूसरा लाइन यहाँ से यहाँ तक के लिए ड्रॉ किया, तीसरा लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, कलर चेंज कर लिया मान लो कुछ, और ये चेंज किया मैंने यहाँ पे, इस टाइप का कुछ ड्रॉ किया, तो ये ड्रॉ हो जाएगा कलर। उस कलर की लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये लाइन टूल है। नेक्स्ट वाला मैं सर्कल टूल यूज करता हूँ। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको ये इस टाइप का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप। दूसरा सर्कल छोटा, बड़ा या किसी भी एक साइज में इलिप्टिकल टाइप का भी आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हो आप। जैसे इसको मैं क्लियर अगर करता हूँ तो यहाँ पे क्लियर करके मैं स्क्वायर ड्रॉ कर सकता हूँ, और दूसरा एक और स्क्वायर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो 5 ड्राइंग टूल्स हैं एक, और 8 कलर्स हैं यहाँ पे। दूसरा फीचर जो मैंने आपको अभी बताया वो है क्लियर वाला। तो यहाँ पे आप क्लियर ऑल कर सकते हो इसको। इससे जो अभी वाला डिजाइन है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये ड्राइंग टूल्स और कलर्स हो गए। अब यहाँ पे आपका मेमोरी यूसेज भी बता रहा है 14%। तो 14% नोवोटॉन जो N76E003 की आईसी है, उसका मेमोरी 14% यूज हो चुका है इन 3 डिजाइन में। और यहाँ से आप कोई सा डिजाइन हटा भी सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या फिर आपको डिजाइन मल्टीपल डिजाइन ऐड भी कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे जैसे ऐड करोगे आपका मेमोरी यूसेज उस हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा। तो ये हो गए आपके डिजाइन्स। अब ये हो गए, इधर आ गए अपन ट्रांजिशंस पे। तो ट्रांजिशंस के लिए मैं यहाँ पे जैसे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है इधर,
रेक्टेंगल और एक इधर रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया और मैं प्ले करता हूँ इसको लेफ्ट टू राइट। ये इफेक्ट जो भी सिलेक्टेड है वो प्ले हो जाएगा इधर, तो आप इसको ऐड कर सकते हो। दूसरा जैसे टॉप टू बॉटम है उसको प्ले करके देख लिया आपने, उसको ऐड कर दिया। और जैसे लेफ्ट हाफ बॉटम टू टॉप और राइट हाफ टॉप टू डाउन, ये वाला हाफ हाफ लेफ्ट राइट हाफ हाफ हो जाएगा और ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये है, मैं इसको भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मल्टीपल ट्रांजिशंस आप इसमें ऐड कर सकते हो। कोई ट्रांजिशन अगर आप नहीं चाहते हो यहाँ पे, आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। ऐसे डिजाइन अगर कोई नहीं चाहते हो तो डिजाइन भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। डिजाइन रिमूव करते टाइम पे जरूर पूछेगा ये आपसे कि आप सही में वो डिजाइन रिमूव करना चाहते हो या नहीं, कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलती से अगर ये दब गया तो आपका डिजाइन चला जाएगा। इसलिए अगर आपको नहीं डिलीट करना तो आप नो कर सकते हो, वो डिजाइन रह जाएगा। अगर आपको डिलीट करना तो आप यस कर दो, डिजाइन डिलीट हो जाएगा। यहां से आप स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो। तो एनिमेशन का स्पीड जैसे अभी 50 था, अभी मैंने 100 कर दिया स्पीड, तो आप देखते हो कि स्पीड काफी कम हो गया। 100 मतलब ये मिली सेकेंड्स पे है, तो 100 मिली सेकेंड्स पे एक बार मूव करेगा वो, तो ज्यादा है स्पीड तो धीरे चलेगा, और इसकी वैल्यू अगर कम है तो ये फास्ट चलेगा। और लूप्स आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिशन को कितनी बार लूप करना है। कनेक्शंस है, हॉरिजॉन्टल जेड है, वर्टिकल जेड है, हॉरिजॉन्टल एस है, वर्टिकल एस है। तो आप जिस भी कनेक्शन की हेक्स फाइल जनरेट करना चाहो उसको सेलेक्ट करके हेक्स फाइल जनरेट कर सकते हो। और ये तो मोस्टली यहाँ के फीचर्स हो गए। और इस पे बटन पे क्लिक करके आप हेक्स फाइल जनरेट कर सकते हो। और मैंने क्लिक किया अभी तो मेरे को ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे। तो मैं जैसे इसमें सॉफ्टवेयर रिलीज में जाके मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड कुछ भी मैं फाइल का नाम दे सकता हूँ अपना, जो भी हेक्स फाइल मेरे को सेव करना है उस नाम से, तो उस नाम से सेव हो जाएगा। और उसको जाके आप जो भी आप प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये तो हो गया जनरेट हेक्स। अभी आईसी चिप सिर्फ नोटॉन का ही है तो वो सिलेक्टेड रहेगा बाय डिफॉल्ट। तो ये यहाँ के फीचर्स हो गए। आप क्लियर वाला आपने देख लिया। एक और फीचर है यहाँ पे फिल विद फर्स्ट ब्लॉक। तो आपने जो फर्स्ट जैसे इसको मैं डिवाइड करूं अगर, तो ये 16 बाई 16 के 2 हो जाएंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट है हो जाएगा 16 बाई 16 का फर्स्ट ब्लॉक, तो उसमें ये रेड कलर का है, तो उसी को मैं अगर रिपीट करना चाहूँ तो ये रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। और अगर रैंडम कलर से करना चाहूँ तो ये कुछ और कलर का हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक फीचर है यहाँ पे। और नेक्स्ट वाला और फीचर है कि आप प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। जिस भी नाम से आप सेव करना चाहो वो नाम दे दो यहाँ पे, और .led प्रोजेक्ट एक्सटेंशन नाम से ये सेव हो जाएगा। तो इसको सेव कर लिया आपने। उसी प्रोजेक्ट को अगर मान लो कि जैसे मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ सारी डिजाइन यहाँ से, और अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, एम्प्टी है पूरा ये। तो मैं अभी उस प्रोजेक्ट को जाके अगर ओपन करता हूँ तो मेरा सारा डिजाइन आ जाएगा पुराना वाला जो भी मैंने किया था। फर्स्ट वाला ये डिजाइन आ जाएगा, सेकंड वाला खाली था, और थर्ड वाला ये वाला डिजाइन आ जाएगा। जो ट्रांजिशंस मैंने ऐड किए थे वो भी वहीं के वहीं रहेंगे। जैसे इसमें अपन ने 2 ट्रांजिशन ऐड किए थे वो वहीं पे रहते हैं। स्पीड सबका डेटा सेव रहता है। तो ये हो गए सॉफ्टवेयर के एलईडी सनराइज एलईडी लाइट्स डिजाइनर सॉफ्टवेयर के फीचर्स। और इसमें आप मैक्सिमम 100 बाई 100 का ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हो, और 100 बाई 100 रोज 100 कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, 100 बाई 100 का नहीं। लेकिन मैक्सिमम एलईडी जो सपोर्टेड है अभी 512 एलईडी सपोर्टेड है, और उसका रोज एंड कॉलम्स का साइज वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। जैसे मान लो कि आपने 5 रो सेलेक्ट किया
और कॉलम्स आपने या 5 रो के बजाय मान लो आपने 6 रो सेलेक्ट किया और 100 कॉलम्स सेलेक्ट किया आपने, तो 600 हो जाएगा। तो 600 करने देगा नहीं वो, लेकिन उससे मिनिमम जितना भी, मैक्सिमम जितना भी पॉसिबल है वो कर देगा। आपको 85 कर दिया उसने, तो ये हो जाएगा। आपका ग्रिड का साइज चेंज करने पर, अगर आपने पहले कुछ डिजाइन किया है तो वो वैसे के वैसे रहता है। मल्टीपल डिजाइन्स आप ऐड कर सकते हो इसमें, मल्टीपल ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये वाले फीचर्स हो गए आपके प्रोडक्ट के फीचर्स हो गए, ये सॉफ्टवेयर के। अब सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने के लिए आप हेल्प में जाओ, गेट माई मशीन आईडी करो और इस पे क्लिक करके आप कंट्रोल सी दबाओ कीबोर्ड से, और कंट्रोल सी दबाने के बाद में आप नोटपैड ओपन करो, वहां पे कंट्रोल वी कर दो और पेस्ट करने के बाद में आपको ये आईडी मिलेगा एक। इस आईडी को आप कॉपी करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं आपको एक लाइसेंस फाइल भेज दूंगा और उससे आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये पूरे सॉफ्टवेयर का डेमो है। अगर आपको सॉफ्टवेयर खरीदना है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए या मेरा नंबर कमेंट्स में भी दिया हुआ है, कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, और सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, आप अपना बिजनेस बढ़ाइए। धन्यवाद।